हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे आज आप लोगों के साथ में फिर से एक बार लक्ष्य सीरीज़ को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और इसमें इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं, महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स हैं, उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा के इस क्रम में आज हमारा ये 6वां भाग है, आप देख सकते हैं पार्ट 6 है और पार्ट 6 में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिफरेंट जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर से याद दिला देता हूं, आज तो आपके पास में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 12 जून को आपका पेपर है, ठीक है। और फिर से वही बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे एक एक दिन कम होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अपने धैर्य की परीक्षा आपके जो है वो थोड़ी अधिक होती चली जा रही है, लेकिन जितना आप इस धैर्य की परीक्षा में सफल होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको परीक्षा में यानी कि एग्ज़ाम हॉल में आपको आसानी मिलेगी। भाग 6 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि हमारे स्टडी आईक्यू की तरफ से आप लोगों को डॉक्टर गौरव गर्ग जी के द्वारा उनके गाइडेंस में बनाई गई जो किताब है, जो कि करंट अफेयर्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसे आप बैंक, एसएससी या फिर दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें 1000+ MCQs जो है वो कवर किए गए हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और आगामी जो परीक्षाएं हैं, आगे आने वाली 2-4-6 महीने में जो भी पेपर्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बिल्कुल भी देर मत करिए और तत्काल आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन 1 और 2 डेज आपके यहाँ पे डिलीवर भी हो जाएगी, फास्टेस्ट डिलीवरी होगी इसकी। इसके अलावा आज शुरुआत करते हैं अपने इसी सेशन की, जैसे कि महत्वपूर्ण और सम्मान और पुरस्कार के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें पहला सम्मान या पुरस्कार जो है हमारा वो है असम वैभव सम्मान, ठीक है। असम वैभव सम्मान के बारे में आप देख सकते हैं, असम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। आपको ये मालूम होगा या मालूम होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है। असम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कन्फर्म असम वैभव अवार्ड टू इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा। तो ये खबर थी और इस खबर के ऊपर आपको कई सारे पॉइंट्स सुनने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये सम्मानित किया जा रहा है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा रतन टाटा जी को। और ये जो सम्मान है ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। किस कार्य के लिए दिया जाता है? देखिए, जैसे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह से सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसी तरीके से भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ का होता है, राज्यों का होता है। तो इसी क्रम में ये असम का सर्वोच्च पुरस्कार है, असम का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पुरस्कार समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाले, मतलब असम की जो गवर्नमेंट है, असम की गवर्नमेंट ये पुरस्कार ऐसा नहीं है केवल असमीज को ही देंगे, किसी को भी देंगे, पर ऐसे लोग जिन्होंने असम के नागरिकों के लिए, असम राज्य के लिए या फिर उनके किसी भी प्रकार के जो राज्य के जो नागरिक हैं, चाहे वो जाति हो, जनजाति हो, सामान्य जन हो, उनके विकास में किसी भी प्रकार का कोई भी उत्कृष्ट योगदान दिया गया है। उत्कृष्ट योगदान का मतलब क्या है? सबसे बढ़िया कार्य किया गया है तो उस क्षेत्र में ये दिया जाता है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अलग अलग वर्गों को प्रदान किया जाता है। ये जो अवार्ड है ये जनवरी 2022 में असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को दिया है। और रतन टाटा को क्यों दिया है इसका भी आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि असम राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना की है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स उन्होंने बनाए थे जिससे कि असम में यदि अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो उसके लिए आसानी से उसकी चिकित्सकीय सुविधाएं जो हैं उसको प्रदान की जा सके। इस कह सकते हैं कि अतुलनीय योगदान के लिए, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के लिए यदि अगर कोई काम इस तरीके से कर रहा है तो वास्तविक रूप में वो सराहनीय होगा ही। तो इसी वजह से उनको राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। कुछ इस तरीके का पदक भी होता है। तो ये जो सम्मान है उसका नाम क्या है? असम वैभव सम्मान। असम गवर्नमेंट इस क्रम में 3 सम्मान देती है। एक है असम वैभव सम्मान, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, एक असम वैभव सम्मान है। इसी तरीके से एक असम गौरव सम्मान है
और इसी तरीके से एक असम सौरव सम्मान है। तो असम गौरव, असम सौरव और असम वैभव, ये 3 प्रकार के सम्मान है, जिसमें से एक ये असम वैभव सम्मान जो है ये एक व्यक्ति को मिला है। असम सौरभ सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 लोगों को मिला है। असम सौरभ सम्मान जो है ये 5 लोगों को मिला है, और असम गौरव सम्मान जो है ये 13 लोगों को मिला है, 13 पर्सन्स को। तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। और रतन टाटा को मिला है, किस वजह से मिला है वो वजह भी आपको याद रखनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर असम सौरभ सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो जिन 5 लोगों को ये असम सौरभ सम्मान मिला है, उन 5 में से एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो नाम है लवलीना बोरगोहाई। और आपको मालूम है कि लवलीना बोरगोहाई किस स्पर्धा से रिलेटेड हैं? बॉक्सर हैं ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लवलीना का। इनको असम सौरभ सम्मान दिया गया है, उत्कृष्ट योगदान इन्होंने दिया ही है स्पोर्ट्स के पर्सन के तौर पर अगर देखा जाए। इसके अलावा अन्य 13 लोगों को असम गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, 13 पर्सन्स को। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने ही चाहिए। इसके अलावा ये जो सम्मान है हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा दिया गया है, हेमंत विश्व शर्मा। और ये कौन है? और ये कौन है आपको मालूम है? असम के क्या हैं? सीएम है, असम के चीफ मिनिस्टर हैं। और असम के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? जगदीश मुखी। ये एक और एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जगदीश मुखी। ठीक है, ये असम के गवर्नर है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं असम राज्य के लिए। तो आई होप कि आपको ये असम वैभव सम्मान जो है ये अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले पुरस्कार की श्रेणी में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो 24 जनवरी 2022 को प्रदान किए गए। और 24 जनवरी 2022 को जो ये प्रदान किए गए हैं, इसमें टोटल आप देखेंगे 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। 15 और 14 लड़कियां मतलब टोटल मिला के 29 बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो ये बच्चों के लिए ही है, चिल्ड्रंस के लिए है, चिल्ड्रन के लिए। तो बच्चों के लिए ये बाल पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दिया गया है 29 बच्चों को 24 जनवरी 2022। 26 जनवरी के अवसर पे सभी को मौका मिलता है इस पर्टिकुलर समारोह में अगर देखा जाए तो। डिफरेंट सेगमेंट में जिन बच्चों का योगदान होता है वो वर्ष भर के योगदान उन बच्चों के देखे जाते हैं। जैसे कि नवाचार की फील्ड से, नवाचार का मतलब यहाँ पर क्या है? इनोवेशन, यानी किसी स्टूडेंट का या किसी बच्चे का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यदि अगर किसी प्रकार का इनोवेशन में उसका योगदान है तो उस इनोवेशन के योगदान के लिए उसे ये सम्मान दिया जाता है। इस बार 7 बच्चों को इनोवेशन के लिए ये सम्मान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बच्चों को भी ये दिया जाता है। इस वर्ष 1 बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया गया है। खेल के क्षेत्र में 8 बच्चों को योगदान के लिए ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ कला एवं संस्कृति जो है इसका भी अपना एक योगदान है। कई सारे बच्चे जो है आर्ट एंड कल्चर में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। इस क्रम में अगर देखा जाए तो लगभग 6 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया था। और साथ ही साथ वीरता, बहादुरी जिसको कह सकते हैं, बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए, ब्रेवरी के फील्ड से भी ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 3 बच्चों को नामित किया गया था। इन सब के अलावा एक फील्ड और है जिसे हम समाज सेवा के नाम से जानेंगे। समाज सेवा में 4 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया है। तो इस तरीके से करके अलग अलग सेगमेंट में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से सेगमेंट इंक्लूडेड हैं? नवाचार यानी कि इनोवेशन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विसेज कह सकते हैं आप इसे, और इसके अलावा ब्रेवरी, फील्ड्स ऑफ ब्रेवरी। इस तमाम तरीके से अलग अलग सेगमेंट्स में योगदान देने वाले बच्चों को ये वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस बार जो ये अवार्ड दिए गए हैं ये एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिए गए, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ये जो प्रमाण पत्र जो दिए गए हैं डिजिटल प्रमाण पत्र हैं, और ये डिजिटल प्रमाण पत्र जो हैं वो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर के आधार पर दिए गए हैं। ब्लॉक
चेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, पर जो ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी ये आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाई गई जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए जो विजेता हैं 29 विजेता जो हैं उनको प्रमाण पत्र दिए गए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है ब्लॉक और दूसरा है चेन। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बहुत सारा डेटा होता है उसको डिजिटली कलेक्ट करा जा सकता है, और जो स्पेस होता है उसमें एक तरीके का डेटा एक ब्लॉक में रख सकते हैं। मतलब आपने एक डेटा डाला तो उसका एक ब्लॉक बन गया, उसका एक एरिया या सेगमेंट बन गया। अब उस सेगमेंट में जब तक उसका स्पेस है आप उसमें वो डेटा डाल सकते हैं। वो ब्लॉक फिल होने के बाद आप दूसरा ब्लॉक उसी में जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारे ब्लॉक्स की आप चेन बना सकते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होते हुए रहेगी। इसमें जितने भी सिस्टम लिंक्ड होंगे सारे सिस्टम में एक साथ वो जो भी ऑफिशियली लिंक्ड सिस्टम होंगे उस सिस्टम में उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा, लेकिन ऑथेंटिकेटली जो है अगर देखेंगे तो ही वो एक्सेस्ड रहेगा। तो इसमें यही है, ब्लॉक का मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक्स में होते हैं। मतलब इन ब्लॉक्स में काफी डेटा रखा जा सकता है, अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा रखे जाते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डेटा की एक लंबी चेन बन जाती है और नई डेटा उसमें जो है वो दर्ज किया जाता है। एक नए ब्लॉक में दर्ज किया नया डेटा जो होता है वो नए ब्लॉक में दर्ज किया जाता है। ब्लॉक के भरने पर इसमें नए डेटा से जोड़ दिया जाता है और इसी तरह सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी वजह से इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आजकल आपने देखा ही होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डिजिटली सेव करने का प्रयास किया जा रहा है, और जनरली इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है इसके हैक होने के आसार बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ये काफ़ी सुरक्षित प्रणाली है जिसके द्वारा ये दिया गया है बच्चों को। तो एक एडिशनल पॉइंट है, आपको यहाँ पर पता चल गया। अब हम अगले अवार्ड्स की बात करेंगे और अगला अवार्ड्स है आईसीसी अवार्ड 2021। आईसीसी आपको मालूम ही है क्रिकेट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आप बोलते हैं इसे, और ये अवार्ड्स 2021 के लिए प्रदान किए गए हैं। और इसमें जो अवार्ड दिया जाता है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि एक वर्ष में, पिछले एक वर्ष में या पिछले कुछ वर्ष में किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है उसने क्रिकेट की अलग अलग विधाओं में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है उसके आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें से एक ट्रॉफी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, वो है गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। ठीक है, गारफील्ड सोबर्स कप जो है या ट्रॉफी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अवार्ड 2021 में अगर ये गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं, सर इसके आगे जरूर लगा दें तो, क्योंकि इनका टाइटल है सर गारफील्ड सोबर्स, ठीक है, ट्रॉफी। ये ट्रॉफी प्रदान की गई है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ये फास्ट बॉलर हैं, यानी कि पेस बॉलिंग करते हैं ये, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये हैं शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी नहीं है, शाहीन अफरीदी हैं। काफ़ी हद तक मिलता जुलता सा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगर हम सर्वश्रेष्ठ विमेन जो खिलाड़ी है अगर उसको देखेंगे तो इसको ये जो ट्रॉफी मिला है उसे बोलते हैं रॉचेल, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, रॉचेल हेहोए फ्लिंट, ठीक है, रॉचेल हेहोए फ्लिंट ट्रॉफी। तो ये जो ट्रॉफी मिलती है ये सर्वश्रेष्ठ विमेन प्लेयर को मिलती है, यानी कि सबसे बढ़िया तरीके से जिस महिला ने इस ट्रॉफी मतलब प्रदर्शन किया होगा आपने, उसमें इसको मिलता है। और ये जो विमेन हैं ये इंडिया से हैं और इंडिया की बैट्समैन है, यानी कि बल्लेबाज हैं ये, ठीक है, बैट्समैन बल्लेबाज। और ये कौन है? ये है बॉलर, ये गेंदबाज हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टेस्ट में जो रूट जो इंग्लैंड के हैं, टेस्ट क्रिकेट में जो रूट इंग्लैंड के हैं उनको टेस्ट सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है। और वनडे में अगर नाम देखा जाए तो बाबर आजम का नाम आएगा, ठीक है। तो जो रूट का नाम आप एक और याद कर लीजिए, और जो रूट का नाम आप यहां पे याद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक नाम बाबर आजम का भी याद कर सकते हैं।
बाबर आजम, ठीक है। तो ये आपके इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड, ठीक, और ये जो है आपके पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान। तो बाबर आजम का नाम आपको याद रखना है, वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला हुआ है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर। तो ये 3-4 नाम है जो आपको ध्यान ही रखने हैं आईसीसी अवार्ड्स 2021 में। ये कुछ नाम है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ठीक। तो स्मृति मंधाना का नाम आपको याद रखना है और शाहीन अफरीदी का नाम याद रखना है, और 2 एक्स्ट्रा नाम भी आप याद कर सकते हो जो कि जोरूट और बाबर आजम, और दोनों की ट्रॉफी आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा अगले इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो ये अवार्ड रिपब्लिक डे परेड में जो झांकियां प्रस्तुत होती हैं या जो परेड होती है, उस परेड में तमाम सारे जो झांकियां होती हैं, उन डब्ल्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट झांकियां हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब आप देख ही सकते हैं कि रिपब्लिक डे 2022 का जो सेलिब्रेशन हुआ है उसकी कुछ झलक मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। शायद यहाँ से आने की संभावना रहेगी क्योंकि आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इस बार के रिपब्लिक डे परेड में जो सबसे अच्छी झांकी का प्रदर्शन जो हुआ है उसका जो अवार्ड मिला है, वो अवार्ड उत्तर प्रदेश को ही मिला है। तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है। अगर स्टेट वाइज सबसे बेस्ट टैब्ल्यू की बात करेंगे तो ये किसको मिला है, यूपी को मिला है। और यूपी में इस प्रकार का ये जो टैब्ल्यू है आप देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। इसके बारे में मैं आपको और आगे भी अभी बड़ी सी तस्वीर दिखा दूंगा जिससे कि आप आसानी से याद रख सकें, क्योंकि देखी हुई चीज याद होती है। इसकी जो थीम थी, यानी कि ये जो टैब्ल्यू बना हुआ है इसकी जो थीम है, ये जो झांकी है इसकी जो थीम थी, वो थीम भी आपको याद रखनी है, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके ऊपर मैंने आपको योजना कवर करते समय बताया था। और काशी विश्वनाथ धाम, 2 थीम आपको यहां पर दिखेंगी। तो ODOP प्रोडक्ट भी आपको देखिए यहां पर दिख रहे हैं, और काशी विश्वनाथ धाम तो आपको यहां पर पूरा दिख ही रहा है, ठीक है। तो ODOP और काशी विश्वनाथ धाम को रिप्रेजेंट करती हुई ये जो झांकी है वो यूपी की सबसे नंबर 1 पर है। पर नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे यानी कि दूसरा स्थान जो है वो कर्नाटक का है, जिसमें वहां की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। हस्तशिल्प कला, हैंडीक्राफ्ट जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि वहां की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सिस्टम है। तो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प के पालने, पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने समझते हैं ना, पालना या झूलना जो होता है वो, इस पर आधारित झांकी के लिए इनको ये अवार्ड दिया हुआ है। और तीसरा स्थान जो है वो मिला है मेघालय को। तो फर्स्ट 3 स्टेट आपको याद रखने हैं, पहला यूपी, दूसरा कर्नाटक और तीसरा मेघालय, ठीक है। मेघालय को उसके 50 साल के राज्य और महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हुआ ये टैब्ल्यू है। तो 3 स्टेट 3 अलग अलग थीम से रिलेटेड है, इसमें यूपी जो है वो टॉप रहा है, इसलिए आपको ये वाला अवार्ड अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ दूसरे जो है इसमें सेगमेंट भी ऐड किए गए थे 2022 के गणतंत्र दिवस परेड की अगर हम बात करते हैं। इसमें देखिए एक एक पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है 3 सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल। तो बेस्ट मार्चिंग जो दल है उसमें जो अवार्ड मिला है वो भारतीय नौसेना को मिला है, इंडियन नेवी को। बेस्ट मार्चिंग अवार्ड का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, वो भारतीय नौसेना को मिला है। और अन्य जो सहायक बल होते हैं जैसे CRPF वगैरह है या फिर दूसरे भी जो सहायक बल होते हैं, उन सभी सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग फोर्स के तौर पर अगर हम देखें जो उनका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो मिला है CISF को। CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, उसको प्रदान किया गया है। तो 2 अलग अलग चीजें याद रखनी है। सेनाओं में 3 सेवाएं जो हैं, 3 सेवाएं कौन कौन सी हैं, थल, जल और नभ की जो सेवा है, इसमें जल सेवा यानी कि भारतीय नौसेना को ये मिला है। इसके अलावा जो दूसरे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या CAPF जो दूसरे हैं, उनमें अगर हम देखेंगे तो CISF को मिला है सबसे बढ़िया मार्चिंग परेड के लिए। और इतना ही नहीं, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड पहली बार 2022 में पेश हुए।
पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवार्ड्स के आधार पर अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं झांकी के प्रदर्शन का, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी का जो अवार्ड है, यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य या फिर जो भी केंद्र शासित प्रदेश यूटीज के भी रिप्रेजेंटेशन थे, तो उसमें महाराष्ट्र की जो झांकी है उसको रखा गया है और थीम है जैव विविधता और महाराष्ट्र राज्य जैव चिन्ह। अभी मैं आपको इसको दिखा ही दूंगा, तो आपको उसमें जैव विविधता की थीम देखने को मिल जाएगी महाराष्ट्र के तौर पर। ठीक है, तीनों सेवाओं में, यानी कि वही जल थल और नभ में अगर देखा जाए तो मार्चिंग दल में भारतीय वायुसेना। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। पीपल्स चॉइस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया जाएगा तो भारतीय वायुसेना का रहेगा, और डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आप भारतीय नौसेना का नाम याद रखेंगे। और इस वाली कैटेगरी में सीएपीएफ या अन्य सहायक में अगर आप याद रखेंगे तो इनमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग फोर्स जो है वो सीआरपीएफ है, जबकि यहां पर सीआईएसएफ आप देख रहे हैं। मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय की बात करेंगे तो संचार मंत्रालय, डाक विभाग, संचार मंत्रालय और संचार मंत्रालय में डाक विभाग, उसकी थीम है इंडिया पोस्ट 75 ईयर्स एट रिजोल्व महिला अधिकारिता। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है। ये 3-4 अवार्ड्स नई कैटेगरी के हैं और हो सकता है कि आपको यहां से प्रश्न पूछने के लिए एग्जाम में मिल ही जाए। ठीक है, तो एक बार जरा झांकी देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो आपको टैब्ल्यू था वो देखने को मिल रहा है, और महाराष्ट्र की जैव विविधता वाली थीम देख सकते हैं आप कि शानदार जैव विविधता की थीम का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया गया है। सबसे ऊपर, सबसे आगे आप देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो इस तरीके का नेशन वाइड जो भी प्रदर्शन चल रहा है, इसे आप सब लोग जानते ही हैं। ये नौसेना का है, वायुसेना का है। ठीक है, वायुसेना में अभी लास्ट मैंने दिखाया था, वायुसेना पीपल्स चॉइस कैटेगरी में, तो उनका ये झांकी प्रदर्शन रहा है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के तौर पर। तो अभी जो जितने भी इस तरीके के महोत्सव या उत्सव या नेशनल अवार्ड्स के तरीके से जो भी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, ये आज़ादी के महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाई जा रही हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए, और ये तब तक बनाई जाती रहेंगी जब तक ये पूरे नहीं हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि अभी भी अगर आपने ये बुक ऑर्डर नहीं करी है, जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स को पसंद भी आने लगी हैं, अब उनके रिव्यूज़ भी आने लगे हैं, सो आप भी उसी कैटेगरी में आ सकते हैं और अन्य स्टूडेंट्स की तरह इस बुक का लाभ उठा सकते हैं। बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी सीएससी। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उस लिंक पर क्लिक करने से भी मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन की वेबसाइट से भी जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अब रहा आपके सामने आज का सवाल। आज का सवाल क्या है, इसको जरा पढ़ते हैं। आईसीसीआई अवार्ड्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? इसका मतलब 3 स्टेटमेंट यहां पर सही हैं, कोई एक है जो गलत है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी इंग्लैंड के जो रूट को चुना गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पाकिस्तान के बाबर आजम को चुना गया है। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की लिजेले ली चुनी गई हैं। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं हट जाता हूं और आप एक बार देख लीजिए इसको कि ये इंग्लिश में भी आपके सामने सेम क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ करके आप इसका आंसर पा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमें इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर देंगे, और अगला सेशन जब आएगा तब हम इस प्रश्न का सही जवाब आपको इस सेशन में भी प्रदान करेंगे। आज के इस पूरे सेशन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं स्टडी IQ PCS टीम के द्वारा की जा रही जो अथक मेहनत है आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगी, और आप अपने SDM बनने का सपना हमारे साथ यानी स्टडी IQ PCS टीम के साथ जरूर पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का समय यहीं समाप्त करता हूं। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।